गया है, बच्चे आक्रोशित हैं और देखिए चूंकि बच्चों के साथ हम हैं तो बच्चों की जनभावनाओं का भी सम्मान करना हमारा काम है। मोदी जी से मुलाकात की, मोदी जी का जी क्या बातें हुई, कितना मिनट की मुलाकात थी? जी, मोदी जी से मिलना ये हमारे कह सकते हैं कि हम इस विषय को एक नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते थे। हम सरकार से तो उम्मीद करते थे, चूंकि विपक्ष पे चूंकि एक संवैधानिक एक प्रावधान भी कह सकते हैं कि कोई बात अगर आप पक्ष आपकी बात ना सुन रहा हो तो विपक्ष के जाना भी आपका काम है और विपक्ष का यही काम नहीं है। हम लोगों ने निवेदन किया और खुद जो है पीएमओ से हम लोग को कॉल आया था, सारा प्रॉपर जो है सारा डिटेलिंग ली गई। उन्होंने हर चीज़ का बारीकी से जांच करने के बाद आज प्रॉपर अकेले में जो कि आपको फोटो तो कल 12 घंटे के बाद नमो ऐप पे अपलोड हो जाएगा, सारा कुछ शायद वीडियोस में आएंगे, शायद मोदी जी इस पर ट्वीट भी करने वाले हैं INS पे। हम लोगों ने प्रॉपर 6 मिनट बैठ के अकेले हम सारे छात्रों से एक बात को समझा मुद्दा, और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग हाईकोर्ट में है, हम लोग चूंकि हम लोग अपना जो एविडेंस है आयोग तो मांग रहा है, हम लोग को दे दीजिए आप मूल प्रति, लेकिन ये बताइए दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को अपॉइंट किया जाएगा तो वो दूध कहाँ तक सुरक्षित है? हम अपना एविडेंस को क्यों दें? जिस राज्य में एक प्लांट में खेला चल रहा है और ये राज्य का हर बच्चा पूछ रहा है, हर बच्चा जान रहा है, तो उस तरफ उसके बावजूद भी हम अपना एविडेंस हम आयोग को क्यों दें? ना तो हमें किसी सरकार से कोई प्रॉब्लम है, ना तो आयोग के किसी भाई एजेंसी आप जांच कराइए ना, जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि आप कहीं भी आपके पास फॉरेंसिक टीम है, पूरा पुलिस प्रकरण है, सारा कुछ आप लाइए सामने, और हमारा एविडेंस अगर गलत है, हमारे पास नेम FIR हो, हम लोग कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अगर हमारी बात सही है तो हम वो मनवा के छोड़ेंगे और हमें तरीका हमें पता है। उसी सिलसिले में मोदी जी से मिले थे और हम सभी लोगों ने प्रार्थना की। 5.25 साल तक हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, आप सारे मीडिया बंधु देखिए, 5.25 साल तक हम लोग चुप रहे, किसी के पास नहीं गए, और हम लोग पक्ष के लोगों के पास भी गए, जाके मिन्नत की प्रार्थना की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मोदी जी का क्या रिएक्शन? वो तो बहुत ताजुब हुए, शॉक हुए कि क्या ऐसी भी प्रक्रिया जो है चल रही है, और उन्होंने अन्य राज्यों का भी हवाला दिया। उन्होंने क्लियर से कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, पेपर आउट, इससे जो है कोई अछूता नहीं है, पर जिस तरह से आप यहाँ बता रहे हैं, जिस तरह से आप दिखा रहे हो, ये SOP एक अलग तरह का है, ये बिल्कुल जो है हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल अन्याय है और हम आप बच्चों के साथ हैं, और हमसे जो मदद होगा, चूंकि सरकार तो यहाँ देखिए एकदम प्रैक्टिकल में बोले, यहाँ पे तो BJP की सरकार है नहीं, CBI का ऑर्डर या तो हाईकोर्ट करता है या तो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार से हमें प्रतिशत भी उम्मीद नहीं है, 1% भी नहीं। आज जो मुख्यमंत्री 3 दिन पहले तक हम लोग को BJP का IT सेल का हेड बताया जा रहा था कि BJP पार्टी के हैं, आज कहीं ना कहीं अगर आप कल देखेंगे तो कल उनके बयान में नरमी आई है। ये कहीं ना कहीं उनके इनपुट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये ज्ञात है कि पेपर लीक हुआ है, और बच्चों का जो आक्रोश है, बच्चों का आक्रोश जायज है। और आप लोग पर ये आरोप लगता है कि आप लोग भाजपा से हैं और भाजपा को फंड ठीक है, एग्जाम्स होते हैं उसको बदनाम करने के लिए, जी बिल्कुल बदनाम करने के लिए, बिल्कुल, कोई आम आदमी के पास नहीं पहुँचते हैं, तो बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं। बिल्कुल आप सही हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इस सवाल को सुनकर काफ़ी खुश हुआ। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जब चुनाव थे, चुनाव से 2019 के यानी कि 2019 में जून के बाद अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हेमंत सोरेन जी का, वो हर बच्चे से बहुत ईजिली अवेलेबल मिल लिया करते थे। अगर आप गौर से देखिएगा तो जब वो हेलमेट पहन के और बुलेट पे बैठ कर कहा करते थे बदलो सरकार पाओ अधिकार, तो हम लोग भी उनके समर्थन में थे, और हम लोग के सोशल मीडिया पेजेस पे जाकर के हेमंत सोरेन जी के समर्थन में हम लोगों ने जो है एक अभियान चलाया था। और रघुवर दास जी की सरकार में भी आप देखिए हमारा ट्विटर हैंडल जाके, ये प्रमाण, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, हम लोगों ने रघुवर दास जी के जो कुछ गलत नीतियां थी उनका भी हम लोगों ने विरोध किया था, सड़क से लेकर सदन तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और धरने पे बैठे थे, अनशन पे भी बैठे थे। तो ये आरोप उनका पूरी तरह से निराधार है, और 1 रुपये का वो साबित कर दें, यहाँ जितने भी बच्चे हैं, अगर वो साबित कर दें कि हम लोगों ने 1 रुपया किसी से फंडिंग लिया है, किसी से लिया हो, उस दिन वो अपना संस्थान बंद करने के लिए तैयार है। और ये मैं चैलेंज करता हूँ, आपके पास पूरा तंत्र है, साबित कर दीजिए कि किसी से 1 रुपया हमने लिए है, किसी से भी। भाई मदद करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। विपक्ष का काम क्या है मुझे ये बताइए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? विपक्ष को एक्टिव मोड में रहना, और वो विपक्ष है। 5.25 साल तो आपके साथ थे ना, हम लोग 4.5 साल तक आपके साथ थे ना, और अब हम जा रहे हैं हम लोग अपनी बात करने के लिए, आपसे तो कोई उम्मीद नहीं है, आप तो हमारी कोई बात सुन नहीं रहे हो, तो हम लोग किसके पास जाए? हम लोग क्या सड़क छाप कोई भिखारी है क्या? सड़क छाप कोई मतलब वो है क्या? हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। आज इसी सिस्टम के चलते सारे बच्चे, पूरा प्रदेश का युवा, आप घूम घूम के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए कि बच्चों में क्या आक्रोश है। बच्चे ये चाहते हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग आप सभी लोग करिए इस पे। हजारीबाग जो कि 1000 बागों का नहीं, मैं कहता हूं कि 1000 शेरों का शहर है, आप एक बच्चे से पूछ लीजिए, वो बोलेगा कि इस सरकार में एग्जाम ना हो तो वो अच्छा है। और राजनीति करने पे मजबूर किसने की? अगर आपको ये राजनीति लगती है तो किसने मजबूर किया? आपने मजबूर किया। हमारी बातें आप सुनने के लिए बाध्य नहीं हुए, हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हुए।
आप हर चीज में गलत साबित हुए। मैं आपसे आपके कैमरे के माध्यम से आपके जितने भी प्रवक्ता हैं उनको बिठा दीजिए और हम लोगों को बिठा दीजिए। मैं ये दावा करता हूं कि बिठा दीजिए, प्रमाण के साथ हम लोग बताएंगे। और जितने भी वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, जो आपकी टीम है, बिठा लीजिए और सारे मीडिया के सामने ट्रायल। शर्त ये है कि मीडिया के सामने होगा, सारे मीडिया के सामने होगा। हम लोग आपको गलत साबित करेंगे, ये हमारा विश्वास और ये हमारा दावा है। जेसीसी कार्यालय आप लोग गए थे तो क्या वहाँ पे बात नहीं पता है? हम लोग जेएसएससी कार्यालय गए थे अपनी बातें रखने के लिए, क्योंकि हम लोग उसको भी लगाना है। हाँ जी, अभी कुछ हमारे माइक में लगे। और स्टाइल वाला माइक अच्छा, दाब की भी हो जाता है, दाब की। हाँ, हम लोग को जेएसएससी कार्यालय एविडेंस के लिए बुलाया गया था, एविडेंस की मूल कॉपी के लिए। पहले हम लोग एविडेंस देने के लिए गए थे, जो हमारे पेन ड्राइव था वो देने गए थे। उसके बाद हम लोग को मूल कॉपी के लिए बुलाया गया था और ये स्पष्ट लिखा गया था कि आपको मूल कॉपी दिखाना है। तो हम लोग गए थे, वही दिखाने के लिए गए थे। जब हम लोगों ने मूल कॉपी दिखाया तो वो लोग डिनाई करने लगे, एक एक बात पे डिनाई करने लगे और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बात करने लगे। तो और साथ ही साथ उस दिन किसी तरह की, मतलब बच्चों से पूछ लीजिएगा, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई थी। जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और हम लोगों पे एफआईआर किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोग सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से बच्चों से अपील किए थे ताकि जो हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस के आधार पर ही हम लोग बात करने गए। अगर वो चाहते, पूरी सरकारी तंत्र उनके साथ है, अगर वो चाहते कि तुरंत जांच कराया जा सके तो वो लोग जांच करवाते और उसका आउटपुट निकलता। अगर वो चाहते, उनकी इच्छा शक्ति में कमी दिखी। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से अंदर के पूरे वीडियो को प्रकाशित किया है। उस वीडियो को देख करके समझ में आ रहा है कि वो लोग बात को सुनना ही नहीं चाहते, वो लोग सिर्फ अपनी बातें कहना चाहते हैं। हम लोग की बातों को हमेशा डिनाई किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सब मिले हुए और इस पेपर लीक के कांड में सभी लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और ये बच्चों का दर्द था, बहुत बच्चे गुस्सा में थे, इसलिए उस दिन आक्रोशित भी थे। और बोतल वगैरह थोड़ा बहुत फेंका गया था, ये चीज़ है, लेकिन ये पत्थर फेंका गया, पुलिस वाले घायल हुए, ये बिल्कुल भी मतलब बेबुनियाद आरोप है। इस बार भी एफआईआर हुआ है, इससे पहले भी एफआईआर हुआ है। जिन पर एफआईआर हुआ है उनका क्या होगा? हर बार ऐसा ही होता है, जिनके खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं, जब इनके पोल खोलना हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। ये हर बार कहीं का परिपाटी चल रही है, हर बार ऐसा हो रहा है। तो एफआईआर से हम लोग डरने वाले थोड़ी ना है, हम लोग गलत। तो चलिए, आप लोग टीचर हैं, आप लोग पढ़ाएंगे, लेकिन जिनको नौकरी लेना उन पर एफआईआर होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने बहुत सही हक सवाल और पूछा। अधिकार के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं होती है। अगर हम सही हैं तो हमें किसी एफआईआर, किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सही हैं तो उन्हें भी किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। ये एफआईआर का खेल खेलते रहेंगे, मगर स्टूडेंट अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। प्रकाश जी का एफआईआर और ये तमाम चीज़ें तो हो रही है, क्या हुआ है? मोदी जी को आप लोग बताएं कि एफआईआर आप लोग का आश्वासन दे कि लगातार सीरियल रद्द मतलब रद्द, तो मोदी जी से मिले तो ये बात हुई कि नहीं कि सीरियल को हम लोग को बिल्कुल रद्द बिल्कुल करना है? बिल्कुल, हम लोग एक एक बात, जैसे सीरियल का पूरा मुद्दा को हम लोग रखें। इसके पहले भी जो पेपर में धांधलियाँ हुई है उन सारे मुद्दों को रखें। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो प्रोसीजर होता है, हम लोग ने आग्रह किया कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए, सब कोई पकड़े जाएंगे। मगर उन्होंने कहा स्पष्ट कि सीबीआई जांच की अनुशंसा या तो राज्य सरकार करेगी या तो हाई कोर्ट करेगी। उन्होंने हमें सुझाव दिया कि राज्य सरकार तो करेगी नहीं, तो आप लोग हाई कोर्ट की ओर बढ़ें, और हम लोग हाई कोर्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सर, आप लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं? बिल्कुल 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 हाई कोर्ट जा रहा है। और मैं एक संदेश अपने राज्य के युवाओं को देना चाहता हूँ, आप सभी के माध्यम से, मैं आप सभी के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप सभी मीडिया वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बात को जो है शेयर ना करें। हमारे राज्य के युवा, जो हम लोग लास्ट दिन जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ और पूरे राज्य से बच्चे आए, बच्चे बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। हम उनकी जन भावनाओं का, उनकी भावनाओं का, उनके गुस्से का सम्मान करते हैं, लेकिन जो उस दिन हुआ, कुछ बच्चे हम लोगों से नाराज़ हैं कि सर आप लोगों को जो है वो बहुत ही वायलेंट वे में थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के हम लोग उस दिन जो है बैक हुए। उसका कारण ये था कि समर भाई आप भी अंदर थे, आपने देखा कि किसी भी तरीके से वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, किसी भी तरीके से। हो सकता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन वो जिस तरह से बिहेवियर पे उतरे हुए थे, वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये आपने स्वयं देखा था।
और बच्चे जो हमारे थे आक्रोशित थे, बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, बच्चे आक्रोशित थे। वो पैदल चल के आए हजारीबाग से, बच्चे आक्रोशित थे, सर कि हम लोग 500 रुपया खर्चा करके आए हैं, ये करके आए हैं। लेकिन मैंने लाइव सेशन में ही कई बार कहा कि बच्चों को आपको जो है आक्रोशित नहीं होना, यही कुछ लोग चाहते थे। प्लान्ड वे में उस दिन आए थे। मैं फिर से इस मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि प्लान्ड वे में आए थे। सोचिए, मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, और ये बच्चों का नाम मेरा संदेश भी है कि अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सोचिए, अगर उस भीड़ में जो 40,000 की भीड़ थी, 40 से 50,000 की जो भीड़ थी, और अंदर जो